होगा। अब इसकी एक और बेहतरीन खासियत सुन लीजिए, अगर आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा तो आज आपको इस बेहतरीन खासियत के बारे में पता चलने वाला है। एलआरजी 9, एलआरजी 9 आप उन व्यक्तियों को भी दे सकते हैं जिनके घर में संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप उनको भी दे सकते हैं कि जिनके घर में चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनके वजह से शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत है और जिस वजह से संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप उनको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सूरज सर इतनी बड़ी बात कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो आइए अब आप स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ शो करता हूँ। ये है, इनका नाम है मिसेस प्रियंका पाटिल बेलगाम से। मिस्टर शांताराम एंड सुजाता लोहार जी हैं जिन्होंने इनको वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। आप देख सकते हैं 7 साल मेडिकल ट्रीटमेंट इन्होंने लिया, 7 years ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, थक गए, हार गए, निराश हो गए, लेकिन इनके जीवन में एक दिन मिस्टर शांताराम एंड सुजाता लोहार जी आए। उन्होंने कहा कि आपने इतने सारे डॉक्टर को दिखा के इतनी सारी दवाइयां कराई हैं, तो चलिए क्यों ना एक बार आप वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को भी यूज करके देखें। तो इन्होंने उनकी बात को सुनी। अब इन्होंने जब उनकी बात को सुनी तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, उस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में कि क्या कभी भी एक हाथ से ताली बज सकती है? चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करिएगा। क्या एक हाथ से ताली बज सकती है? नहीं बज सकती। बिल्कुल सही कहा अशफाक जी, दिलीप जी, जाहिदा जी, खुशी जी। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ, ताली बजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथों को मिलाना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से जब किसी को संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष में खोट है या महिला में खोट है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अगर शारीरिक संबंध बना के अपने संतान की सुख प्राप्ति चाहिए तो यहाँ पे दोनों लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दोनों व्यक्ति को ये प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। मेल को क्या देना है, ध्यान से देख लीजिए। मेल को देना है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 सुबह शाम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल। स्पाइरुलिना यहाँ पे एक सुबह शाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिए, पुरुषों को आपको स्पाइरुलिना देना है दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम 2 कैप्सूल, एक नहीं, 2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। एलआरजी 9, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे एलआरजी 9 की, तो ये एलआरजी 9 को लेना कैसे? एलआरजी 9 को आपको सिंपल तरीका है, इसे सिर्फ और सिर्फ कांच की ग्लास में 1 गिलास पानी लेके घोल के मिला के पीना है और इसे एक दिन छोड़कर एक दिन पीना है। ध्यान से सुन लीजिए, इसे सिर्फ और सिर्फ कांच की ग्लास में लेना है। इसे आप प्लास्टिक के या फिर आप इसे स्टील के इन गिलासों में नहीं लेंगे। इसे एक दिन छोड़कर एक दिन देना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। और जिन लोगों को संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले क्या देना है? उनको देना है शतावरी मैक्स। शतावरी मैक्स सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल, दिन में 3 बार एक कैप्सूल। शतावरी मैक्स क्या करता है? उनके हार्मोन बैलेंस को ठीक करने का कार्य करता है। फॉलिक एंड आयरन को आपको देना है दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप फॉलिक एंड आयरन खा रहे होगे तो आपको फॉलिक एंड आयरन और स्पाइरुलिना के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखना है, उसे तुरंत एक साथ नहीं खाना है। अगर आपने फॉलिक आयरन सुबह दोपहर खा लिया है एक कैप्सूल, तो 1 घंटे का गैप रखिए और महिलाओं को दिन में 3 बार स्पाइरुलिना दीजिए, सुबह दोपहर शाम। नोनी देने का तरीका है खाली पेट, सुबह और शाम हल्के गुनगुने पानी में उनको दीजिए। वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर सुबह शाम 1 से 2 चम्मच हल्के गुनगुने दूध में। गैनोडर्मा दिन में 3 बार, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक कैप्सूल। और एलआरजी 9 एक दिन छोड़कर एक दिन दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान ने चाहा इन प्रोडक्ट के माध्यम से आपके घर में भी संतान सुख प्राप्ति हो पाएगी और इस महिला के तरीके से आपके हाथों में भी एक हंसता खेलता हुआ बच्चा होगा और आपके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान भी जरूर पाई जाएगी।